अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। घर खुला हो तो किसी पर भरोसा मत करना। घर खुला हो तो किसी पर भरोसा मत करना। अंधेरा हो तो चिरागों को जला कर रखना। मगर किसी भी दुश्मन से दोस्ती करनी चाहे तो हाथ में फूल और जेब में खंजर रखना। तो भारत की आज हालत ऐसी हो चुकी है, भारत के इतने दुश्मन पैदा हो चुके हैं। भारत को छोटे से छोटा मुल्क आंख दिखाकर बात कर रहा है। भारत को छोटे से छोटा देश डरा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो नेपाल इतना छोटा देश है, तो उस नेपाल ने एक नया नक्शा बनाया है अपने मुल्क का। तो उस नक्शे की मदद से भारत के ऐसे कई जगह पर कब्जा कर चुका है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो अखंड भारत की बात की थी, तो अखंड भारत के कई हिस्सों पर नेपाल और चाइना कब्जा कर रहे हैं। चाइना लद्दाख में 10,000 आर्मी उतार देता है, भारत के अंदर 10 किलोमीटर दूर के अंदर घुस जाता है और कई जेट प्लेन उतार देता है, कई लड़ाकू विमान उतार देता है। मगर भारत की गोदी मीडिया चुपचाप तमाशा देखती है। भारत की गोदी मीडिया सच्चाई जनता के सामने नहीं लाती है। और नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2019 तक सिर्फ पाकिस्तान का नाम ले लेकर इलेक्शन में विजय हासिल की है, एक कमज़ोर मुल्क का नाम लेकर। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान का नाम ले लेकर पीएम बन चुके हैं। पाकिस्तान का नाम ले लेकर 2019 में भी इलेक्शन में विजय की है। तो जो नेपाल है वो भारत को क्यों डरा रहा है? भारत के कई हिस्सों पर, नेपाल रहने दो चाहे चाइना रहने दो, कब्जा कर रहे हैं। चाइना ने तो लद्दाख में 10,000 आर्मी उतार दी, कई लड़ाकू विमान उतार दिए। तो नरेंद्र मोदी ने जो अखंड भारत की बात की थी, तो कई अखंड भारत के हिस्सों पर दूसरे छोटे छोटे कंट्रियां कब्जा कर रहे हैं। और हमारी देश की मीडिया, एक चैनल का नाम भी लेना चाहता हूं मैं, रिपब्लिक चैनल के चीफ सीनियर एंकर अर्नब गोस्वामी चीख चीख कर ये कहते हैं कि जो पंजाब में और दिल्ली या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो टिड्डे, जो कीड़े, हवा में उड़ने वाले टिड्डे, फसल को तबाह करने वाले टिड्डे लाखों की करोड़ों की तादाद में जो भारत आ चुके हैं, तो उसका जिम्मेदार अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान को बताता है। तो मैंने एक से बड़ा एक बेवकूफ़ देखा, मगर अर्नब गोस्वामी के जैसा बेवकूफ़ और चूतिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और जो मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, जो मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। और नरेंद्र मोदी से भी एक बात कहना चाहता हूं, आप पाकिस्तान से लड़िए। पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है। 30 करोड़ मुसलमान चाइना और नेपाल से लड़ेंगे। खाली आप हमको इशारा दीजिए, खाली एक इशारा कीजिए आप मुसलमान सरहद पर अपनी जान देने के लिए और दुश्मनों की जान लेने के लिए इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। मुसलमान इस देश से कितनी मोहब्बत करता है, मुसलमान इस मिट्टी से कितनी मोहब्बत करता है, ये मुसलमान को बताने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान जब उठता है तो फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक इसी मिट्टी पर अपना सर झुकाता है और इसी मिट्टी के अंदर दफन होता है। आप एक इशारा कीजिए, आप पाकिस्तान का नाम ले लेकर आज पीएम बन गए। मगर पाकिस्तान से जो छोटे कमज़ोर मुल्क है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वो भारत को डराते हैं। आज भारत की हालत ऐसी हो चुकी है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। बस मेरा यही नारा है जनता को गुमराह करने का, नरेंद्र मोदी का। तो आप मुसलमानों को तो मार रहे हैं, कभी गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है,
तो कभी मुसलमानों को NRC CAA जैसे काले कानून लाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। तो आप मुसलमानों से क्या सिर्फ एक बात कहिए, मुसलमान फिर अपनी जान और माल की कुर्बानी देने के लिए मुसलमान हमेशा तैयार थे और हमेशा तैयार रहेंगे। आप पाकिस्तान से लड़िए, कमज़ोर मुल्क से लड़िए, 30 करोड़ मुसलमान चाइना और नेपाल से लड़ेंगे। आप मौका दो, जैसा आप सिक्की कंपनी बनाए ऐसे कई कैस्टों की कंपनी बनाए, तो मुसलमानों की भी एक कंपनी बनाइए, एक आर्मी कंपनी बनाइए। मुसलमानों के अंदर कितना दम है, इस देश के लिए कितनी मोहब्बत है, मुसलमान आपको दिखा देंगे। आलम पना अब न बदल जाएंगे, जन्नत में तो सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। और मोदी जी, जब भी खून की ज़रूरत सरहद पर पड़ेंगी तो कसम खुदा की सरहद पर मुसलमान जाएंगे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।